बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरजन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदाए अज़्ज़ वजल से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने रेस्ट मोशन और डिस्प्लेसमेंट को ब्रीफली स्टडी किया, डिस्कस किया। आज का लेक्चर नंबर 13, इसमें हम वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी का फार्मूला, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन और वेलोसिटी की टाइप्स के वेलोसिटी की कौन कौन सी किस्में हैं और इसके अलावा किस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी की 4 किस्में हैं: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जी, स्पीड वेलोसिटी से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्पीड का। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड स्पीड। वक़्त के किसी वक्फे के अंदर जो फासला हम तय करते हैं उसे स्पीड का नाम दिया जाता है। यानी कि 3 सेकंड के अंदर हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो जो हमारे पास जवाब आएगा वो उस बॉडी की क्या होगी? स्पीड होगी। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, ये पावर ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इसकी जो डायमेंशन होती है, आपको पता है मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ये देखें, ब्रैकेट बंद करके कैपिटल एल कैपिटल टी इनवर्स, ये स्पीड की डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आए वेलोसिटी की तरफ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। वक़्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली होती है उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है v एरो इज इक्वल टू डी एरो ओवर टी। एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर स्पीड में मैंने नहीं डाला क्योंकि ये स्केलर थी, जबकि वेलोसिटी के लिए मैंने एरो का साइन यूज़ किया। इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन उसी तरह जैसे स्पीड की एल टी इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट, जो वेलोसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट की तरफ होती है, ऐसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ ही होती है। अब आगे इसकी टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द इंटरवल ऑफ टाइम में बी शॉर्ट। अगर कोई बॉडी वक़्त के बराबर हिस्सों में एक ही जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द इंटरवल ऑफ टाइम में बी शॉर्ट। सो अगर कोई बॉडी वक़्त के बराबर हिस्सों में, वक़्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एग्जांपल के तौर पर ये डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकंड के अंदर बॉडी ने 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आगे वाले 4 सेकंड में उसने 4 मीटर, और उससे आगे वाले 8 सेकंड में उसने 8 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया है। इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करें तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्पीड जो वेलोसिटी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम आनी चाहिए। 2 डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 8 डिवाइडेड बाई 8 1। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी तब्दील नहीं हुई, इसका मतलब है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम विच इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब इसके जो इसका फार्मूला जो है ये एवरेज के लिए आप जो है इसके साइन लगाते हैं AVE, ये एवरेज को शो कर रहा है, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल टाइम। ठीक है। अब यहां पे देखें, एक बॉडी जो है ए से बी की तरफ जाती है, वो दो पाथ से जाती है, एक कर्व पाथ, एक स्ट्रेट पाथ। अगर कर्व पाथ से आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आएगी। अगर स्ट्रेट पाथ जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे अगर हम वेलोसिटी, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, इससे वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। इससे अगर हम
इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, ये मैंने दिखाया गया एरो से। और अगर आप डिस्टेंस और टाइम की रेशो लेंगे तो स्पीड आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो लेंगे तो वो वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब है जैसे हम पाथ को चेंज करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस में चेंज हो जाता है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाता है, और जो स्पीड है वो वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ए ओरिजिन से ए का जो पोजीशन वेक्टर r1 है, ओरिजिन से जो बी का पोजीशन वेक्टर है r2 है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल वेलोसिटी, इफ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, वेरिएबल का दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म भी है। अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय नहीं करती तो उस सूरत में जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी ओवर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आसान वर्डिंग में किसी भी लम्हे के ऊपर जो किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और इसको जो हम लिखते हैं वो हमारे पास होता है VINS, अब आगे डेल डी ओवर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अब आगे कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उस कंडीशन के तहत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। अब किसी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे तो वो बराबर होगी। दूसरा केस कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं तो कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट जो है असल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है कर्व पाथ के अंदर, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका कर्व पाथ के अंदर है, तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जाहिर करेगा। ये देखें यहाँ पे टेंजेंट ड्रा के इसकी डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन भी यही है। अगर इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी, और पॉइंट बी के ऊपर जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो।